आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सीएम एकनाथ शिंदे के घर 2 घंटे तक बैठक चली। दोनों ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस बैठक में मौजूद रहे। इसके पहले सूत्रों से खबर मिली थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है और कुछ मंत्रियों के पद भी बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे के घर जो बैठक चली 2 घंटे तक, उसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त चल रही है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर एक बैठक चली। 2 घंटे लंबे चली इस बैठक में क्या मंथन हुआ, आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और नए नवेले डिप्टी सीएम बने अजीत पवार, दोनों ही इस बैठक में मौजूद थे। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक, कौन से नए चेहरे हैं? खबर तो यही मिल रही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। बिल्कुल सही कहा शालिनी आपने। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और एनसीपी की एंट्री से अब ये मंत्रिमंडल विस्तार एनसीपी कुछ नेताओं को भी मिलेगा, क्योंकि आपको याद करना चाहेंगे कि पिछले हफ्ते एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 लोगों ने शपथ लिए, यानी कि अब शिंदे गुट और बीजेपी को इन 9 लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। और इसी वजह से शिंदे गुट थोड़ा नाराज भी चल रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को जो पोर्टफोलियो उनके और उनके गुट को चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाएंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ चेहरे, नए चेहरे और जो यंग चेहरे हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है और कुछ चेहरे बदले भी जा सकते हैं। इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि 17 तारीख से जो महाराष्ट्र मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तो माना जा रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें एनसीपी, अजीत गुट और शिंदे गुट और बीजेपी के कई नेता अलग अलग पोर्टफोलियो उनको मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि काफी पेचीदगी भरा ये काम होगा, जैसा विवेक भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे गुट भी इस मामले में नाराज चल रहा है। एनसीपी के 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी, 9 विधायक जिन्होंने शपथ ली थी, उनमें से कई का नाम शामिल रह सकता है। रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि नदी में वो बड़ा सा मकान चंद सेकंड में गायब हो गया। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां ब्यास नदी के करीब बना प्रसिद्ध पंचव्रत शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। नदी में उठती लहरों को देखकर लोग खौफ से भर गए। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचव्रत शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। नदी की प्रचंड लहरों ने मंदिर के पास बनी मजबूत दीवार को भी तोड़ दिया। जब 4 गेट वनडोर डैम के खोले गए थे तो तबाही भीषण आई थी। यही नहीं, पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके किनारे बने कई घर तिनके की तरह सैलाब में बह गए, जिसके बाद जान बचाने के लिए नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो गए।